बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को समझना, क्यों रिपीट सेल्स नहीं होता है, क्यों हमारे कस्टमर एक सीबकथॉर्न लेने के बाद रुक जाते हैं, क्यों हमारे एडिला फोर्टे लेने के बाद रुक जाते हैं। आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। सेल्स प्रिपरेशन दोस्तों, तैयारियां, सेल्स एक तैयारियां होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्क्रिप्ट ले लिया, कुछ भी बोल दिया, नहीं। सेल्स की तैयारी, और कोई भी काम अगर आपको सक्सेसफुल होना है उसको आपको तैयारियां करनी पड़ेगी। सेल्स कम्युनिकेशन की चीज है दोस्तों, बातचीत। और बातचीत में क्या होता है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी स्क्रिप्ट, कितना बोलना है, कहां तक बोलना है जिससे कि वो बंदा हां कर दे। तो आज सारे नो का यस आपको मिलेगा। क्या होता है कि आज हमको, जब हम एक स्टेज पर आते हैं जहां पैसे लेने की बात होती है, चेक लेने की बात होती है, पैसा ट्रांसफर करने की बात होती है, लोग नो बोल देते हैं। आज आपको इस नो से आपको डर नहीं लगेगा, आपके हर नो को यस यहां पर बदला जाएगा दोस्तों। इस चीज की आज ट्रेनिंग यहां पे आप लोगों के लिए रखी गई है। एटीट्यूड रिक्वायर्डिंग क्वालिटी सर्विस कहा जाता है, जहां सेल्स खत्म होता है वहां सर्विसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सेल्स दोस्तों, यही सारा चीज हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्या आपको ये जानना पड़ेगा कि सेल्स भी एक पैकेज है। जैसे आपकी एक पर्सनालिटी एक पैकेज है, सेल्स के भी अलग अलग रूप होते हैं। सेल्स में कस्टमर को समझना पड़ता है, सेल्स में तैयारियां करनी पड़ती है, आपकी स्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और सर्विस, जैसा कि मैंने कहा, जहां सेल्स खत्म होता है वहां सर्विस स्टार्ट होती है। यही सारा कुछ आज बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, अगर आप ये सारा कुछ आज मैं डिस्कस करूंगा, हर ट्रेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हर ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सेल्स, अगर मैंने ये सारा 1.5 घंटा मैंने दिया तो मुझे मिलेगा क्या। आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल्स एक प्रोसेस है। जैसे कि आप लोग कई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने किया होगा, जिंदगी, लाइफ इज ऑल्सो अ प्रोसेस। किसी को काम करना, उसमें भी प्रोसेस चाहिए। ठीक उसी तरह सेल्स है, एक प्रोसेस है। ये नहीं कि किसी तरह उठे और सेल्स करने चले गए, सॉरी, यू आर रॉन्ग। तो सेल्स भी स्टेप बाय स्टेप किया जाता है दोस्तों। इसलिए इसको कहा गया है कि आज आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्स क्या है, सेल्स प्रोसेस क्या होता है। अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द सेल्स कॉल। ये काफी हम लोग जानने या अनजाने में हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि सेल्स कॉल, जो कि हम लोग जब अपने घर से किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं, किसी कस्टमर से मिलने जाते हैं, कि मान लीजिए किसी लीडर ही से क्यों ना मिलने जाते हो, वो हमें नो क्यों कह देता है। क्या कमियां रह जाती हैं कि एक सेल्स कॉल में हमारा नाकामयाबी हो जाता है। तो आज अगर आप एनालिसिस करेंगे दोस्तों, कि अगर आप 10 सेल्स कॉल्स में जाते हैं, वहां 5 में कामयाबी मिलती है, 5 में नाकामयाबी मिलती है। क्या है कारण? बातचीत, दोनों को मिला दिया गया। फिर से समझिए, आपके पहनावा और आपकी बातचीत, आपकी पर्सनालिटी, आपके चलने का तरीका, आपके बातचीत करने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, वो सारा कुछ को मिला करके एक साथ रख दिया गया है, जिसको कि हम लोग सेल्स प्रोसेस का नाम। और जब आप ये दोनों चीज ठीक कर लेंगे, यकीन मानिए आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द एटीट्यूड रिक्वायर्ड इन क्वालिटी सर्विस। तो मैं आज आपको एक परिभाषा दूंगा कि कस्टमर का परिभाषा क्या होता है। किसे कहेंगे कस्टमर? कौन अच्छा कस्टमर होता है? तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, कस्टमर अच्छा या बुरा नहीं होता है, कस्टमर कस्टमर होता है। आप उसको क्या करते हैं, आप उसके साथ, ये इंपॉर्टेंट है। आप उसका कैसे ख्याल रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी बातें करते हैं अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स बारे में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज आपको जो फायदा होने वाला है, यकीन मानिए आज आप एक सेल्स प्रोफेशनल, सेल्स एक्सपर्ट बनने वाले हैं। क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो यहां पे बताया जाएगा, आप अपने खूब। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर सही में आप इसको इंप्लीमेंट धीरे धीरे अपनी जिंदगी में करोगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप करोगे, यकीन मानिए आपकी जिंदगी की प्रोडक्टिविटी, आपकी सेल्स की प्रोडक्टिविटी, और आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने लगोगे, जिससे आप अपनी जिंदगी के सारे ड्रीम्स को पूरा करोगे। तो दोस्तों आइए, सबसे पहला, व्हाट इज सेल्स, समझते हैं। सेल्स किसी चीज को बेचना नहीं होता है। हम लोग थोड़ा गलत ट्रैक पे चले जाते हैं कि किसी चीज को बेचना ही सेल्स नहीं। सेल्स से पहले बहुत सारी चीजें होती है। तो आइए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आज मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ध्यान से सुनना मेरी बातें।
आज आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं अपने लोगों की नहीं बात कर रहा हूं कि आप फ्रेंड्स के पास जाइए या रिलेटिव्स के पास जाइए, मैं एक स्ट्रेंजर की बात करता हूं जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसको कि हम लोग सेल्स में बोलते थे कोल्ड कॉल्स। अगर आप लोग सेल्स फील्ड्स के होंगे तो कोल्ड कॉलिंग करनी है, जहां पे एक स्ट्रेंजर पे जाते हैं, क्योंकि आपको सब, अगर आपने एक स्ट्रेंजर को बेच दिया, समझिए कि आप सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, सेल्स प्रोफेशनल हो गए। तो सेल्स की शुरुआत कैसी होती है सर? सेल्स की शुरुआत तब होती है जब आप अगले को आप ज्यादा जानेंगे, मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट, वो स्ट्रेंजर को जानेंगे। और एक एक क्वेश्चन भी जब आप उससे पूछे ना सर, क्वेश्चन इस तरह से पूछना चाहिए कि वो बंदा इरिटेट नहीं हो, क्योंकि आप वहां पे एज अ सेल्स कंसल्टेंट गए हैं, एज अ सेल्स प्रोफेशनल गए हैं, नॉट एज अ सेल्समैन। इफ यू वांट टू बिकम अ सेल्स एक्सपर्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, समझिए मेरी बात को, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको किसी सामान को बेचना है, सबसे पहले ये निकालिए। मैं आपको बताऊंगा सामान बिकेगा, 100% बिकेगा, लोग पैसा भी देंगे, लेकिन थोड़ा तरीका आज से बदलना पड़ेगा। तो अगर आप किसी के सामने बैठे हैं तो आपको यह पूछना, तो उनका पूरा बायोडेटा लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में। आप किसी से यह नहीं पूछ सकते आप कितना कमाते हो, आप उनसे यह नहीं पूछते आपके पास कितना घर है, रॉन्ग वे। आपको वही पूछना है, ध्यान से सुनना, आपको वही पूछना है जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट ले लें। आप उनसे वही बातें करोगे जिससे वो आपका बिजनेस ज्वाइन कर लें, इधर उधर की बातें, क्योंकि आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में पर्सनल लाइफ की कोई भी बातें नहीं पूछ सकते हो। लेकिन उससे पहले बता दो माय डियर फ्रेंड, सेल्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। सेल्स बहुत ही सिचुएशन के हिसाब से होता है। सेल्स जो जो एमबीए में पढ़ाई किया जाता है दोस्तों, वो किताबी बातें हैं, जो फील्ड में होता है वो एक्चुअल होता है। तो जब भी आप किसी के सामने बैठे, सबसे पहला जो स्टेप होता है दोस्तों, आप उसके ऑफिस के, एक सिचुएशन रख रहा हूं, आप उसके ऑफिस में जाते हो, ठीक है? ऑफिस से जाने से पहले अपने आप को, अपने पेन को, अपने डायरी को, अपने बैग को चेक, अपने लैपटॉप को चेक कर लीजिए कि सारा कुछ सही जगह पर है कि नहीं है। अपने ब्रोशर्स को चेक कर लीजिए सारा कुछ आपके पास है कि नहीं, या वहां पे ढूंढने की जरूरत है। और जब आप एक ऑफिस में आप इंटर करते हैं, सोफा पे बैठते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह होना चाहिए। वो बंदा वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है कंपनी का, एमडी है, कोई भी हो, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन करके जाना पड़ेगा लोगों के पास। तो जब आप जाएंगे, आपके हाथ मिला, इवन कि दरवाजा खोलने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। जब आप दरवाजा खोलें तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उसमें से कोई आवाज नहीं निकले। जब आपके सामने कोई बंदा है, ये नहीं कि हड़बड़ा करके उससे जाके हाथ मिलाना है, बहुत ही सहज तरीके से, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज इकराम खान, पोलाइटली हाथ उससे मिलाइए। हाथ ना ज्यादा कड़ा टाइप पकड़ना है, ना ज्यादा मुलायम पकड़ना है दोस्तों। जब वो बंदा, और ये कोशिश कीजिएगा अगला बंदा जब बैठे तभी आप बैठे, ये नहीं कि आप पहले चेयर पे बैठ गए। ये छोटी छोटी चीज, अगला बंदा जब बैठे तभी आप बैठे, ये नहीं कि आप पहले, अगला बंदा जब बैठे तभी आप बैठे, ये नहीं कि आप पहले, अगला बंदा जब बैठे तभी आप बैठे, ये नहीं कि आप पहले